नमस्कार। गोगो लाइव शो के 483वें एपिसोड में आपका स्वागत है। इस सफर में हम लोग पॉलिटिकल व्यक्ति से नॉन पॉलिटिकल बात करेंगे। बहुत काफी दिनों से एक तमन्ना थी कि हम एक नई जो है थीम तैयार करें कि जो समाज में सक्रिय है, चाहे वो किसी वर्ग से हो, उनसे कुछ ऐसी बातें की जाए जो अनुभव के उनके लिए दूसरों को भी काम आ सके। तो आज हमारे साथ हैं जाने माने व्यक्तित्व। परिचय तो मैं क्या दूं, बहुत से राजनीतिक पदों पे रहे हैं। आत्माराम जी तरड हैं, उनसे चर्चा करेंगे उनके स्कूलिंग से लेकर आज तक। तरड जी, स्वागत है आपका इस नए। नमस्कार गोविंद जी, आपको और अपने सभी इस चैनल से जुड़े हुए दर्शकों को आप सबका बहुत बहुत नमस्कार। बहुत पॉलिटिकल बातें की हैं हमने इस यहाँ पे बैठ के, आपसे आपकी डिबेट के साथ बहुत सारा कुछ किया है। तो मैं आज ये जानना चाहता हूँ कि आपका जन्मभूमि कर्मभूमि ये जिला ही है क्या? ये जिला और इधर हो जाए थोड़ा सा, बस हाँ ऐसे। मेरा जन्म यही, मेरा गांव निवास मन्नी वाली है। हाँ हाँ हाँ। वहीं मेरा जन्म हुआ एक साधारण किसान परिवार में। तो मैं पढ़ाई में ठीक होशियार था, गांव में पढ़ा 8वीं तक। अभी आगे आएंगे पढ़ाई के बारे में। हाँ, मतलब जन्मभूमि कर्मभूमि यही मेरा गांव। मेरा जन्म मेरे ननियाल मम्मड़खेड़ा में हुआ। अच्छा, पास में क्यों, पहले ननियाल में जन्म होता था। हाँ नेचुरल। मैं गांव मेरा मन्नी वाली है, साधुशहर तहसील का एक बड़ा गांव है, वहीं वहाँ मेरा जन्म है। कितने अनुभव हो गया आपको, कितना जन्म? मेरा जन्म एक्चुअल रिकॉर्ड में 17 जनवरी 1967 67 का है, यानी आप समझ लो 58 साल के हो। 58 चल रहा है। 58 साल का अनुभव है। हम लोग बात करेंगे बहुत सारी बातें। सुखजिंदर सिंह अटवाल हमसे जुड़े हैं, श्री गंगानगर के असली किसान नेता है चौधरी आत्माराम जी तरड को सैल्यूट। तो स्कूलिंग की पढ़ाई, स्कूलिंग कहाँ पे हुई? स्कूलिंग मैंने 8वीं तक शिक्षा गांव में ली। थोड़ा दोनों सही ना? हाँ, 8वीं तक शिक्षा गांव में। प्राइवेट स्कूल का चलन बहुत कम थे। हाँ, प्राइवेट स्कूल थे, सरकारी स्कूल था। हाँ। उसके बाद 9th में मैं यहाँ खालसा स्कूल में आ गया, गंगानगर। ठीक है, बड़ा नाम था खालसा स्कूल। खालसा मैंने नॉन मेडिकल स्टूडेंट था उस वक्त। अच्छा। और मैंने +1 तक उस वक्त बंद हुआ करती थी। 11वीं होती थी वो यहाँ इससे की। ठीक है। इसके बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से BA MA किया और लॉ की। MA किसमें किया? MA पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में किया। हाँ, पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, स्कूल में अगर हम लोग स्कूलिंग की बात करें तो अमित फुडेला हमें देख रहे हैं, दिनेश कुमार हमें देख रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, राधे श्याम राम राम कर रहे हैं। और अमित फुडेला कह रहे हैं सादर प्रणाम आदरणीय आत्माराम जी को, दिनेश कुमार आत्माराम जी को नमस्कार। तो जब स्कूलिंग आपकी यहाँ पे खालसा स्कूल में हुई और फिर गवर्नमेंट कॉलेज में आपने किया, तो उस वक्त स्कूल की कोई खास बात, यादें, कोई माहौल कैसा था? साफ सफाई, मार कुटाई होती थी तो स्कूल में उस वक्त क्या होता था, चाहे गांव के स्कूल में पढ़े चाहे शहर में पढ़े, गुरु जी के प्रति सम्मान भी होता था और भय भी होता था, डर होता था। अच्छा, गांव में तो उस वक्त क्या पीटने में बड़ी खुली थे। खालसा स्कूल में हमारे 2-3 गुरुदेव थे, तो पीटने में उनके क्या कोई गुरेज नहीं हुआ करता था। अच्छा, खूब मार खाई। हाँ, लेकिन क्या मैं पढ़ाई में थोड़ा ठीक था। अच्छा। इस कारण ज्यादा नहीं, लेकिन कभी कभार को हो जाता तो डपट देते थे गुरु जी। अच्छा। लेकिन उस चीज को अन्यथा नहीं लेते थे, एक शिक्षा के रूप में लिए हमने, उसे सबक सीखा। सफाई, कई बार स्कूलों में सफाई भी हम लोग करते थे। नहीं, ये स्वाभाविक बात थी, गांव में होते थे पहले, चाहे यहाँ थे। तो सफाई के मामले में यहाँ तो फिर नहीं था, गांव में था। झाड़ू निकालते थे, झाड़ू निकालते थे, पानी को होता था घड़े बनाने का काम है। ये भी हम लोग, ये बच्चे आपस में एक दूसरे का सहयोग करके करते थे, उससे नंबर वाइज दिलवाते थे। हाँ, अभी आज इसका नंबर 2 दिन इसका नंबर है। हाँ। ललित काजल कह रहे हैं जमीनी सत्र से जुड़े हुए और प्रत्येक कार्यकर्ता का मान सम्मान करने वाले चौधरी आत्माराम जी तरड हैं। बलविंदर मागू कह रहे हैं राम राम जी। लाली काजल राम राम कह रहे हैं, लाली काजल हैं, जो मैंने शायद नाम थोड़ा सा गलत बोल दिया। सही है। हाँ, आपके परिवार के? नहीं, परिवार की नहीं, वर्कर है। हाँ, मैं इससे कहूँगा जरा ध्यान रखें कि कैमरा इधर उधर ना हो। अच्छा, मास्टर जब मारते तो घर पे जाके बताते थे? नहीं, घर पर जाके बताते, घर वाले यही कहते थे, 2 और कहते थे वो, और क्यों न बताइए, आइए तो काम किया, पूरा किया करो, या गुरुजी को बात नहीं माननी चाहिए। अच्छा, यही था। घर में कभी घर वालों ये नहीं कहा जाके स्कूल के मास्टर के कि हमारे बच्चे को क्यों कहा। हाँ, पहले तो अगर पेरेंट्स स्कूल में आते तो पक्का ही था कि हमें पिटना है आज। हाँ, ये सही बात। और अब नया जमाना तो आ गया, पेरेंट्स जाएंगे तो मास्टर कैसे सही बात, बदलाव, मास्टर कहते भी नहीं आते। हाँ, कहते भी नहीं। तो ये कितना बदलाव जो आपने देखा, क्या महसूस क्या करते हो? ये बदलाव क्या सही है, क्या गलत है? हम ये सोचते हैं
चाहे आप हैं, देखो जो व्यवस्था थी उस वक्त गुरु के प्रति समान था। तो पुरानी हमारी प्राचीन गुरुकुल पद्धति थी, उसी पैटर्न पर हमारे स्कूल हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल के मास्टर गांव में रहते थे, घरों से उनको दूध ला के देना। गुरुजी को जब गांव में किसान के क्या है, जो सब्जी होगी, चने होगी, तो वो देते। उस चीज को करने था नहीं, सेवा भाव था। सेवा भाव था। गुरुजी गांव में उस वक्त किराए का सिस्टम नहीं था, मकान किसी खाली हो दे दिया। उनके घर जाके गुरुजी के बच्चे घड़े भरने, पानी ला के देना, दूध देना। तो ये एक सेवा भाव था। वो जो व्यवस्था थी, अब गुरु के प्रति सेवा भाव नहीं रहा। शिक्षा है वो अब क्या व्यवसायिक ज्यादा होगी। व्यवसायिक आज के स्कूल है जो वो फीस का मामला ज्यादा है, लेकिन इन चीजों के संस्कार के ध्यान नहीं है। उस वक्त गुरुजी क्या चोरी, किसी बच्चे ने कोई पेंसिल किसी की चुरा ली, तो घोटो दंड देते थे। तो भय होता था। घर में ये शिक्षा थी भी गलत काम नहीं करना। आते आते बच्चे को टोक देते गलत होता तो। हाँ, आजकल कोई टोकता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, कोई कहता ही नहीं, कह देते थे, घर वाले याद आते साथ में। चलिए दिनेश कुमार के हो गया, विनोद कुमार पावा लंदन से हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। विजय पाल हमसे जुड़े हैं, राम राम कह रहे हैं, शुक्रिया। सुखजिंदर सुखी अटवाल कह रहे हैं, चौधरी साहब खुद किसान है और एक रियल किसान हितैषी नेता हैं। तो जो आपने मास्टरों से भी थोड़ा सा अच्छे थे स्टूडेंट, फिर भी कभी कभी मार खानी पड़ती है, सफाई सुई की और की। कॉलेज में आपने ला किया, तो कॉलेज की गतिविधि में कितना पार्टिसिपेट करते थे आप? कॉलेज में मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जब आया जी, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट था जी। तो मेरी क्या डिबेट में इसमें रुचि हुआ करती थी। अच्छा। तो मैं उस वक्त डिबेट किया करता था। मेरे पुराने मेरे सीनियर थे, कभी कई बार मैं फर्स्ट आता था, कभी वो। अच्छा। कई और साथी थे इस तरह। लेकिन मैं डिबेट में भाग लेना शुरू कर दिया था। मैं गांव में जब स्कूल में था तभी उस वक्त मेरे को भाषण देने का बड़ा शौक था। अच्छा, स्कूल में भी हाँ, जिस तरह बाल सभा होती थी 15 अगस्त 26 जनवरी, तो मैं भाषण दिया करता था। जिस तरह ये जो कोई महापुरुषों पर और किसी विषय पे ले लिया, किसी विषय पर, लेकिन मैं इस तरह के भाषण दिया करता था। उसके बाद मैं कॉलेज में था तो डिबेट में उसमें भी मैं गया, ऐसे आयोजनों में भाग लेता रहता था। तो शतरंज की सियासी शतरंज में आ गया। अच्छा, ये भी एक सहयोग है ना, शतरंज का खिलाड़ी जो है वो सियासी शतरंज में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले देख लें खूब सारे धर्मवीर यादव हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। भीम सिहाग राम राम भाई साहब, विजय पाल राम राम, विनोद कुमार पावा लंदन से और विजय पाल बुस्टअप कर रहे हैं। डॉक्टर रणधीर बीचर हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। पवन भादु राम राम कर रहे हैं। विनोद पावर एट टुडे वाइज फाइन थैंक्स, आवाज ठीक है इस बार कह रहे हैं। राजेंद्र तरड़ हमें देख रहे हैं, शायद बेटा आपका क्या राजेंद्र तरड़। नहीं, अच्छा। रवि चढ़ाना बिट्टू, गोविंद जी नमस्कार, नमस्कार बिट्टू भाई। उपाध्याय मांगीलाल कह रहे हैं, हमारे नेता हमारे अभिमान चौधरी आत्माराम, हमारे नेता हमारे अभिमान चौधरी आत्माराम। तो शतरंज आप खेलना जानते थे, डिबेट में आप भाग लेते थे, आपने लॉ की एमए किया और फिर एकदम से परिवर्तन हो गया। तब जब ये सारी चीजें जब कर रहे थे तब क्या सोचा था मुझे क्या बनना है? देखिए मेरी रुचि कोई राजनीति मेरा विषय नहीं था। ठीक है। किसानों में काम करना, गांव के विकास के लिए, खेत खलियान के लिए काम करना मेरी रुचि हुआ करती थी उस वक्त। हाँ, मैं जब था ना तो मैं थोड़ा इन विचारों से प्रभावित था। तो के बाद में मेरा था, मैं ला करके कुछ तो मेरी शादी मैं कहूँ मतलब जब 11वीं क्लास की, अच्छा, तभी छोटी उम्र में मेरे दादी जी परिवार वाले के नहीं शादी करेंगे, एक होता है। तो मैं एक भाई था तो शौक भी था, सबसे बड़ा था। हमारे चाचा जी के बच्चे छोटे थे, बाद में शादी उनकी, तो मेरी शादी 17-18 साल की उम्र में कर दी। अच्छा। और उसके बाद में मैंने सारी ये कॉलेज की पढ़ाई बाद में की। शादी के बाद? शादी के बाद 11वीं में जो था तो पढ़ाई मेरी शादी कर दी थी। देखो पहले शादियां ना टाइमली होती थी। हाँ, जल्दी के। तो उस वक्त गाँव में ही रिवाज हुआ करता था। दादा दादी कहते थे नहीं पोते की शादी देखनी है। दादा जी पहले एक्सपायर हो चुकी, दादी जी थी, लेकिन चूंकि वो कहने पोते की शादी देखनी है तो मेरी शादी जल्दी कर दी। मैं जहाँ पढ़ा करता था स्कूल में, वो रिश्ता देखने आए, यूं आए कि वो आए हुए गाँव से पूछने के लिए। अच्छा। ये मेरे को नहीं बताया। बाद में गाँव गया तो पता लगा कि ये रिश्ता कर दिया तेरा। मैंने कहा मैं नहीं कहूँगा, यानी हमने बात कर ली है, बात हो गया मतलब। अब हो गया फिर क्या, यही था। तो वो इस वक्त बहुत लड़की देखने का रिवाज तो था नहीं है। वो जो बुजुर्ग होते थे वो यस कर देते थे कि ठीक है अपने परिवार। आपने देखी नहीं होगी लड़की? नहीं है ना, होता है कि नहीं, सिस्टम नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मवीर कह रहे हैं, संदीप बुगासरा नमस्कार कर रहे हैं और डॉक्टर साहेब पारी कह रहे हैं, गोविंद जी नमस्कार, आत्माराम जी भाई साहब को नमस्कार, संतुलित व्यक्तित्व को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। मैं एक बार फिर बता दूं, आज हम लोग पॉलिटिकल व्यक्ति से नॉन पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं।
आप देख रहे होंगे कि हमने स्कूल की बात की, घर की बात की, और किस प्रकार इनकी मैरिज और ये इनको जब लड़की वाले देखने आए तो स्कूल में देखने हम लोग बात कर रहे हैं, साधारण सी बातें। अगेन ब्रेकिंग, विनोद कुमार पावा कह रहे हैं वॉइस अगेन ब्रेकिंग। लाली काजल कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जिला श्री गंगानगर के पहले जिलाध्यक्ष हैं जो जिले में सबसे ज्यादा मजबूत पकड़ बनाई है। पर लाली जी अफसोस इस बात का है कि आज हम राजनीति की बात नहीं करें, आज हम घर की बात करें। तो आपने ला करके वकालत करना चाहते थे। हाँ, उसके बाद मैं क्या, जब किसानी की रुचि थी, मैं किसान संघ को, मेरे को 1991 में पढ़ाई छोड़ते हिला करते ही तो मेरे को इसका अध्यक्ष बना दिया, किसान संघ साधु शहर का, तहसील का। तो आपने मना नहीं किया मैं तो ला करूंगा? नहीं, वो गैर राजनीतिक था। अच्छा, गैर राजनीतिक, सिर्फ किसानों की बात करनी, पानी की बात करनी, रेगुलेशन पार्टी सिस्टम की। उसके बाद मेरे को उसको विभाग होता था, इसके जिले का अध्यक्ष बनाया। ठीक है। तो मैं उन मीटिंगों में किसानों से संबंधित आने लगा। साथ में मेरी परंपरा की जो खेती थी उसमें मेरी रुचि थी। अच्छा। तो हमारे क्या उस वक्त डिग्री सिस्टम आजकल किसान खेतों में बनाते हैं। कड़ी से राठौड़ कलेक्टर थे, मैं उनसे मिला, उनका बनाइए। पहली डिग्री मेरी तहसील में मैंने बनाई थी। आपने बनाई? वो कलेक्टर मेरे खेत में गए विजिट करने। अच्छा। वहाँ 500 किसान इकट्ठे हुए। लोगों ने उस वक्त कहा ये जो 1 बीघे की जमीन की बर्बादी है, लेकिन आज 2 डिग्री के लिए हालत है, यहाँ 25,000 लोग वेटिंग में डिग्री में। तो आपने एक नई शुरुआत की, नई शुरुआत की उस वक्त। एस्तरण कह रहे हैं वी आर प्राउड ऑफ यू अंकल जी। विनोद कुमार पावा वॉइस तो कह विनोद कुमार पावा प्लीज चेक वॉइस कर ली। विनोद जी पावा बिल्कुल आवाज हमने चेक कर ली, आपका लंदन बहुत दूर है शायद, या हमारी आवाज कुछ लड़खड़ा रही है। मनोहर सिया कह रहे हैं बड़े भाई आत्माराम तड़को नमस्कार, शुभकामनाएं। ला करते करते आप किसान संघ के मार्फत नॉन पॉलिटिकल पार्टी में आ गए, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में आ गए। अच्छा, एक ये आप बताइए कि पढ़ाई में आप ठीक ठाक थे? हाँ, ठीक था। मैं इस राजनीति में नहीं आता और ये सहयोग ऐसा बेटा, वरना मैं क्या किसी अधिकारी ग्रेड में आराम से चला जाता, मेरे को कॉन्फिडेंस था। अच्छा, आप RSIS सुनते? हाँ, IAS हो जाता। हाँ, किसी में चला जाता जरूर। तो अब तक रिटायर हो चुके होते? हाँ, हो जाते उसमें 2 साल 3 साल बाद में हो जाते। ऋषि ओझा राजनेर कह रहे हैं श्रीमान आत्माराम जी जैसे नेता पूरे संभाग में नहीं है, ये सरल स्वभाव के धनी है और कार्यकर्ताओं की बात बड़े ध्यान से सुनते हैं। मैं एक बार फिर बता दूं कि जो व्यक्ति दर्शक देर से जुड़े हैं, आज हम पॉलिटिकल व्यक्ति से नॉन पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, घर की, खेत खलिहान की, इनकी स्कूलिंग की और कॉलेज की बात कर रहे हैं। आज हमको कोई भी जो प्रश्न है वो पॉलिटिक्स वाला नहीं लेंगे। तो जो आपके स्कूल मास्टर थे पूरनपाल सिंह डाड़ कह रहे हैं राम राम चौधरी साहब। पूरनपाल जी राम राम। तो जो विनोद कुमार पावा फिर कह रहे हैं नो वाई सॉरी आई लेफ्ट नाउ यूर ओके ओके पावा जी आई एम सॉरी, हम आपकी बात को नहीं कर पा रहे हैं, हमारी बात बिल्कुल ठीक है। जब स्कूल कॉलेज में आप खूब टीचर से पढ़े, ला आपने किया, खूब वकीलों ने आपको पढ़ाया, उनकी नज़र में आपकी पर्सनालिटी, आपकी इंटेलिजेंस कैसी थी? देखिए, मैं यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज के हॉस्टल में रहता था। ठीक है। तो मेरे को बेस्ट स्टूडेंट का हॉस्टल में भी अवार्ड मिला था। अरे वाह। और हॉस्टल में भी हम इस तरह के आयोजन करते रहते, म्यूजिकल डांस करना, वो करना, सभी लोग। अच्छा। वहाँ हंसी मजाक के दौर भी चलते थे, लेकिन मेरी एक संजीदा छात्र के रूप में सभी थी, वो सब मेरे को बड़ा आपसे प्रेम भी करते थे, सम्मान भी देते थे। तो संजीदा व्यक्ति के रूप में ये मेरी हमेशा, हालांकि महफिल जमती थी। हाँ, महफिल जमती थी, लेकिन वो सारी अच्छे तरीके से पढ़ाई में भी थे, तो हमारा एक अच्छा ग्रुप था। अच्छा ग्रुप था। हाँ, सब लोग उसमें मेरे साथ साथी है, वो थे, कोई जॉब में अच्छी जगह है, अच्छी जगह है, उनसे बात होती रहती है, मिलते रहते हैं, ब्याह शादी एक दूसरे की जाना, स्कूल कॉलेज वाले साथी ब्याह शादी में एक दूसरे की आना जाना है हमारा। प्रवीण बटेजा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। डॉक्टर राजेंद्र कुमार वर्मा देख रहे हैं, कपिल खड़वास राम से जुड़े हैं, प्रदीप शर्मा और पतराम झाजरा, सोम भाटिया, राजेंद्र जुनेजा, पवन भादु, अनिल चौधरी, संदीप बुगासरा, ये सब हमसे जुड़े हुए हैं। प्रदीप शर्मा कह रहे हैं अध्यक्ष जी ने हमेशा सबका साथ दिया है। डॉक्टर राजेंद्र कुमार वर्मा कह रहे हैं प्रणाम गोविंद जी। नारायण राम तर्ड थैंक्स। डॉक्टर मोहित नारायण गोयल में देखे, शुक्रिया। नरेंद्र कुमार निकम उपाध्याय, मांगीलाल, राजेंद्र तरड़, संदीप बुगासरा, अनिल चौधरी, पवन भादु सब देख रहे हैं। हमारे साथ में आत्माराम जी तड़र, और हम बात करें नॉन पॉलिटिक्स की, बिना पॉलिटिक्स की बात बढ़ा रहे आगे हम। नारायण नाम तड़र थैंक्स। अच्छी इमेज थी आपकी। हाँ, बढ़िया एकदम से। हाँ, नहीं, मैं कोई वो ज़्यादा, मैंने कोई इस चीज़ में ज़्यादा थी, पढ़ाई में रुचि हुआ करती थी,
पढ़ाई वाले जो स्टूडेंट थे उनमें मेरी छवि थी, बाकी मेरे साथियों का अच्छा सहयोग था, मैं एक दूसरे को मिलजुल के, लेकिन किसी में कोई कंपटीशन गलत तरह का या कोई लड़ाई झगड़ा या नशा इस चीज़ों से दूर थे, यही नहीं था। वो एजुकेशन थी, हाँ कोई एजुकेशन नहीं गवर्नमेंट सब उसके साथ सब, हाँ सब मिलजुल रहता, सब मिलजुल रहते, इसी को बात है। जिस प्रकार का माहौल अब वैसा नहीं होता। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बड़ी कॉलेज के अंदर समिति की हुआ करती थी, चाहे हमारे उस वक्त जो प्रिंसिपल थे और थे, जिससे स्कूल में मान सम्मान है वही उन प्रिंसिपल का लेक्चरर का वो ऋषि ओझा कह रहे हैं किसानों के बारे में आत्माराम जी हरदम सरकार से बात करते हैं। संजय जिंजा कह रहे हैं राम राम भाई साहब, आप दोनों को प्रदीप शर्मा अद्भुत नेतृत्व क्षमता, अजय कुमार राव राय शानदार अध्यक्ष जी। इस तरह बदलाव की ताकत एक अच्छे नेता में होती है, उसे जनता और देश की फिक्र होती है। परविंदर देवगन कह रहे हैं नमस्कार आत्माराम जी व गोयल जी, नमस्कार आप सभी को। अच्छा, पेरेंट्स क्या बनाना चाहते थे आपको? देखिए मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, मेरे माता जी पिताजी खुद नहीं पढ़े थे जी, लेकिन उनको पढ़ाई की लगन थी। मैं जब यहाँ लगा पढ़ाई करने, मेरे इलाके गांव में 10वीं तक स्कूल था, लेकिन मैं 9th में जब यहाँ लगा तो हमेशा उन्होंने मेरे को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। ठीक है। एक बार मैं किसी प्रिंसिपल के साथ बाहर घूमने चला गया, वरना मैं हर शनिवार को गांव जाता था। ठीक है। उस वक्त मैं नहीं गया, फिर उस 15 दिनों से गया तो उन्होंने पूछा आया क्यों नहीं, मैंने कहा उनके साथ चला गया था। तो मेरे को बड़ी फटकार लगाई कि आपको ऐसे नहीं जानते किसी के, चाहे कितने जरूरी हो, लेकिन आपका खुद का काम नहीं था, पढ़ाई का काम पढ़ाई का करो, इसलिए आप पढ़ो। वैसे मैं खुशकिस्मत था कि मैं अकेला भाई था, ईश्वर की बाप दादों की जायदाद थी, तो मेरे को क्या और कोई परेशानी नहीं थी। वो क्या बनाना चाहते थे आपको? भी उनका यही था अच्छा पढ़ के, लेकिन उन्होंने नौकरी के लिए उन्होंने कोई ज्यादा नहीं रखा। उन्होंने यही है कि ठीक अपनी, हमारे पहले यही था कि खेती बाड़ी संभालो, एक भाई है, यही था। लेकिन मैं लग जाता, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी, चुनाव में लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वो 2000 के चुनाव हुए, सम्मत 2000 के, तो मैं पंचायत समिति का डायरेक्टर जीता, फिर मैं प्रधान रहा। तो वो सहयोग से मेरे को सभी ने सहयोग करके लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा। मेरे पिताजी को वहाँ करवा ली, और बाद में मैं अनमने मन से, मेरा मन नहीं था, लेकिन उसके बाद आ गए, आप संयोग से आ गए, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन तब तक मेरी मानसिक रूप से तैयारी नहीं थी। अजय कुमार राव आत्माराम जी राम राम। उपाध्याय मणिलाल करे महाविद्यालय के समय का हमारा मित्र आत्माराम आज भी हमारे हृदय में बसता है। आपके भोले साथी आत्माराम जी की जितनी तारीफ की उतनी कम है। गोविंद जी आत्माराम जी आप दोनों को जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, पेरेंट्स का ऐसा कुछ नहीं था, भी खेती बाड़ी संभालने काफी है, पढ़ लिख लेते? हाँ भाई ठीक, अपनी खेती है उसमें। अच्छा, लिखने का शौक है? लिखने का बताऊँ, मेरा थोड़ा ये तो पहले दिन था, कवि है मान लो या चाहे साहित्य प्रेमी मान लो। मैं 91-92 की बात है, आज मैं गांव में गया तो वो कह रहे थे हम 91 में आपके लेख पढ़ा करते थे। अच्छा। मैं यहाँ खुद इधर जाते हैं ट्यूशन पढ़ते हैं, तो ये सीमा देश का इधर ऑफिस हुआ करता था, आयल ब्लॉक में। आयल ब्लॉक में वो डाक से डालना होता था। तो मैं लिख के लेख डाल जाता था। मेरे लेख आर्थिक दर्पण के लेख, कोई आर्थिक से संबंधित या राजनीतिक, सीमा संदेश के संपादक भी बीच वाले नीचे पेज होते हैं, उसमें आते रहते थे, तो मैं लिखता रहता था। ये मेरा एक शौक था, तब मैं राजनीति में नहीं था, लेकिन शौक तभी से मेरे में था। लेकिन आप तो आजकल तो शेरो शायरी डालते हैं, बड़ी कविताएं डालते हैं। नहीं, ये मेरा आदमी क्या है, जब मैं कॉलेज में डिबेट करता था, भाषण देता था, तो तब उस वक्त से मेरे को शौक तो था। अब मैंने क्या है, बाद में जिससे राजनीतिक मीटिंग को शेर सुनाते हैं, फिर धीरे धीरे क्या है, मैं लिखना शुरू कर दिया। तो खूब सारे लिखे, 2-4 सुनाओ तो सही। जैसे सुनाते आपको। हाँ सुनाओ। जब हम उछलते हैं तो आत्मा उछलता है। जब हम उछलते हैं तो आत्मा उछलता है। आसमान उछलता है। आसमान उछलता है, ठीक है, आसमान। जब हम मचलते हैं तो तूफान मचल उठते हैं। हमें बदलने की कोशिश ना कर जमाने। जब हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं, इतिहास बदल जाते हैं। किसको कह रहे हो? तो सुनने वाले उनको कह रहे हैं, जब हम बदलेंगे, किसी चीज में तो बदलाव करते हैं, कोई इंसान से अपने पर ले ले, जब आदमी बदलने की सोच ले तो इतिहास को बदल सकता है। और कुछ सुनाओ, ये तो मैसेज पहुंच गया जहाँ अच्छा लेकिन जो सुन रहे हैं उनको मैं सुना रहा हूँ सभी को। हाँ सुनाओ। न तुम दूर जाना न हम दूर जाएंगे। न तुम दूर जाना न हम दूर जाएंगे। हम अपना अपना वादा निभाएंगे। हम अपना अपना वादा निभाएंगे। बहुत अच्छा लगेगा जिंदगी का सफर। बहुत अच्छा लगेगा जिंदगी का सफर। आप वहाँ से याद करना और हम यहाँ मुस्कुराएंगे।
अरे वाह, ये तो कॉलेज टाइम की बात है कोई। अभी वो वहां से याद कर रहे थे, हम यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। तो कुछ छिपा हुआ साथी है क्या? आत्माराम जी का संदेश आप तक पहुंचे जिनके लिए बोला जा रहा है। अभी और सुनेंगे हम इंद्राज तरड़ हमें देख रहे हैं, सादा जीवन उपचार कह रहे हैं, प्रमोद शर्मा कह रहे हैं नाम ही आत्मा है राम, और किसी की आत्मा दुखाते भी नहीं। प्रवीण बटेजा बीजेपी कह रहे हैं नमस्कार प्रधान जी, विकास आई जय हो, लाली काजल नाइस, सुशील तरड़ कह रहे हैं बदलाव की ताकत एक अच्छे नेता में ही होती है। एक तो कॉलेज टाइम का याद करने वाला हो गया, एक बदलाव की बात होगी, और क्या सुनाओगे? बीच में सुनते रहेंगे हम लोग। ठीक, एक और सुना दो फिर आगे बढ़ते हैं। क्यों निराश हो जो कोयल, क्यों निराश हो जो कोयल इस बार नाक टूकी बगिया में। क्यों निराश हो जो कोयल इस बार ना चहकी बगिया में। जीवन गुजर गया ये वक्त तो क्या, जीवन में मधुबास बहुत, बाकी अभी मधुबास बहुत है, पर ये आपकी नहीं है। नहीं, और सुना देंगे। हाँ, और सुना देंगे। हाँ। चेहरे पर खुशियों की लकीर बन गई, चेहरे पर खुशियों की लकीर बन गई, जो चाहा वो तकदीर बन गई, जो चाहा वो तकदीर बन गई। हमने तो चलाई थी यूं रेत पर उंगलियां, अच्छा, गौर से देखा तो आपकी तस्वीर बन गई। वाह वाह, थैंक यू। जिसकी तस्वीर आत्माराम जी ने बनाई है वो जरूर आत्माराम जी से मिले। मुकेश गोयल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। पंकज गर्ग हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। नरेश झोरड़ हमसे जुड़े हैं, राजू तरड़ हमसे जुड़े हैं, उत्कर्ष गोयल देख रहे हैं, अनिल गुदारा कह रहे हैं सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी आत्माराम जी, गोविंद जी को आपको भी नमस्कार। ऑनलाइन मीट के लिए साधुवाद। राजेश भारत श्रीगंगानगर बहुत अच्छे नेताजी। नरेश झोरड़ राम जी, श्याम सोनी, मोहित चौहान हमें देख रहे हैं, सभी को नमस्कार, बहुत अच्छे नेता हैं। हम लोग बात कर रहे हैं आत्माराम जी तरड़ से और नॉन पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। आप देखिए शेर सुना रहे हैं, शायरी सुना रहे हैं अपनी। आगे बढ़ते हैं। कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनसे फिजूल की बातें होती हैं, क्योंकि आजकल डिप्रेशन वगैरह बहुत होते हैं। कुछ है ऐसे जहाँ से ऐसी बातें कर ली तो है जो हमारे कॉलेज लाइफ के है ना, हाँ, उनसे हम अनौपचारिक जो बात होती है जी, आपस में कर लेते हैं, बुजुर्ग बात कर लेते हैं, पुराने कॉलेज की दिनों की बात याद कर लेते हैं, उनमें कोई औपचारिकता नहीं होती, वो खुली बात उनसे हो जाती है। अभी पुराने दोस्त हैं, जो पुराने जिनके दोस्त होते हैं वो धनवान होते हैं। हाँ, नहीं है, इस मामले में भागी हूँ, धनवान मानो आपके दोस्त हैं, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। मनीष प्रजापत कह रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं सदैव इनकी सादगी की तो कायल नहीं, इनकी मुस्कुराहट के भी दीवाने हैं। राजू तरड़ कह रहे हैं राम संघर्ष से। लाली काजल कह रहे हैं जब हमारे भाई साहब रात्रि में एक स्टेटस लगाते हैं तो शायरी जरूर करते हैं। महेंद्र जटवाल कह रहे हैं जय श्री राम। अच्छा, ये आजकल आप जो स्टेटस लगाते हैं फेसबुक पे और उसमें, ये सारे के सारे शायरी टाइप होते हैं। मैं इसमें यूँ लगता है जैसे मेरी कोशिश ऐसा उसमें बोलने ये होती है कि मेरा जितने स्टेटस आप देखो उसमें मैं एक संदेश भी देना चाहता हूँ, पॉजिटिव भी रखता हूँ कि कई बार आदमी किसी छोटी सी बात में निराश हो जाता है, तब उन चीज़ों से मैं प्रेरणा लेने की जो ऐसी बातें हमारे महापुरुषों ने, अच्छे विद्वानों ने जो कही है, वही चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। वो चीज़ें शेयर करता हूँ। उन चीज़ों में मैं ये बताता हूँ कि जीवन के अंदर बहुत अवसर होते हैं, छोटी छोटी बातों पर हमें निराश नहीं होना चाहिए। मैं पॉजिटिव रहने का संदेश देता हूँ। कोई मैसेज भी आते हैं, आपने बढ़िया खूब आते हैं, खूब लिखते हैं लोग मेरे को, जो लाइक है वो मेरी लाइकिंग खूब होती है, जो लाइक करने वाले होते हैं। इसके अलावा मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, बहुत अच्छा, लोग 10 बजे बाद इंतजार के लोग मैसेज आने लग जाते हैं। आया नहीं है। हाँ, मैं लगभग क्या 10 साढ़े 10 बज जाते हैं रात को। हाँ, तो रात को दिन में सारा दिन बिजी होता हूँ, तो रात को मैं करता हूँ, कई बार 11 बजे से करना पड़ता है, लेकिन मैं करता हूँ। मेरे ये है कि एक तरह के नेचर है, जिस तरह अपना नहाना आदत होती है वही है, मैं करना जरूर है, चाहे रात को 11:30 12 बजे के बाद शादी शुदी में लेट भी हो जाता है, लेकिन एक मैसेज करना है। हाँ, मैं जरूर करता हूँ। भृगवंशी पंडित देख रहे हैं, प्रमोद भाकर देख रहे हैं, महेश अरोड़ा गोविंद राम कर रहे हैं, मुकेश वर्मा कह रहे हैं सरल स्वभाव के हैं। आपका नाम आत्माराम ये है या स्कूल में कुछ रखा था बच्चों ने? और भी कई बार रखते हैं, बच्चे रखते हैं, स्टूडेंट रखते हैं, फिजूल रखते हैं। हाँ, नहीं होते हैं, लेकिन मैं बचपन में था ना, घर में लाड का नाम मेरा पप्पू था। हाँ।
लेकिन स्कूल का नाम मेरा आत्माराम ही था। हाँ। तो वो दोस्त क्या कहते थे? दोस्त आत्माराम कहते थे। आत्माराम हाँ, कहते वो थे। दोस्तों ने कोई अलग से नाम अलग नाम नहीं रखा। क्योंकि दोस्त बड़े अजीब से नाम रख देते हैं। हाँ, रख देते हैं, लेकिन वो इसी को बात नहीं हुई। हाँ। गाँव में तो पप्पू ही कहते थे। मैं बड़ा हो गया तब तक मेरी शादी हुई तो पुराने बुजुर्ग लोग पप्पू ही कहते थे। नेचुरली वही करते Naturally उस हैं। नाम अब तो होता है। पप्पू कहने वाला भी हो गया। नहीं, अब तो मेरा पोता हो गया पप्पू। पप्पू कहने वाला भी तो सही है, होना वो चाहिए। क्या वो सुबह के साथ जिनको पप्पू कहने वाले हैं बिल्कुल हैं। आपके शौक क्या थे? मैं शौक में बताऊँ ना, मेरा जिस तरह एक मैं इस मामले में खुशकिस्मत हूँ कि गाँव में उस वक्त नशे का जिस तरह चलन सामाजिक माहौल में था, अफीम का, शराब का, लेकिन मैं जब तीसरी चौथी क्लास में पढ़ा करता था ना, हमारी दादी जी धार्मिक प्रवृत्ति थी। मेरे को एक सत्संग में हम चले गए तो वो का नाम दे रहे सतला सोदा के साथ सतनाम जी हुआ करते थे। वो संत थे तो हमने नाम लेंगे, मैंने नाम ले लिया देखा देखी। लेकिन उससे ये फायदा हुआ कि उन्होंने जो नाम दिए 5 वो तो चलो ईश्वर के नाम है। लेकिन उन्होंने जो 3 बातों का प्रण दिया उससे जिंदगी में ये फायदा मिला कि मैं नशों से उसी वक्त से दूर हो गया, वरना उस वक्त हो सकता है मैं नशा सीख जाता। परिवेश ऐसा था, ब्याह शादी होती थी, रिश्तेदार मान उन्मार करते भी क्योंकि आपके तो चलता ही है। लेकिन अच्छा फिर उस वक्त वो शाही नशा मानते थे। लेकिन हमारे घर में चाहे पड़ा हो उस वक्त, लेकिन मैंने कभी नहीं लिया। लोग आते थे कि बुखार हो गया थोड़ा सा देना, हमारे पिताजी थोड़ा बहुत लेते थे। लेकिन मैं इस मामले में खुशकिस्मत था कि इनसे दूर है सारे। हाँ, मैं बिल्कुल उस वक्त छोड़ा, कभी मैंने उस बार न ड्रिंक की न कोई दूसरे मीट या बिल्कुल सात्विक। हाँ, बिल्कुल सात्विक सारा। विजय यादव कह रहे हैं मामा जी को राम राम। सतवीर चौधरी कह रहे हैं सरल स्वभाव के धनी आदरणीय भाई साहब आत्माराम जी। और कृष्ण जाखड़ कांग्रेचुलेशन। बड़ा ये एक नई चीज उभर के सामने आई है ना आत्माराम जी के अंदर से आज। अच्छा। अभी तक तो केवल की बातें थी। एक चेहरा था। हाँ, एक ही चेहरा था। कृष्ण जाखड़ कह रहे हैं वैसे तो आत्माराम जी एक व्यक्ति के अंदर अनेक चेहरे होते हैं, है ना। जैसे मेरे को केवल पत्रकारिता के बारे में जानते हैं ना, कोई बात दूसरा पक्ष छिप जाता है, दूसरा पक्ष छिपा है। ऐसे ही आपका पॉलिटिक्स वाला जो पद है ना वो सारा छिपा हुआ है। आकाशदीप वेद प्रकाश ठंडी शानदार व्यक्तित्व के धनी है। आकाशदीप आसमान कह रहे हैं बहुत ही अच्छे ख्यालात के हैं हमारे आदरणीय अंकल जी आत्माराम जी। नेतराम जाखड़ कह रहे हैं मेरे बड़े भाई साहब मेरे आदरणीय गुरु गोविंद जी को राम राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बधाई। गुरुसेवक कांटीवाल राम राम अध्यक्ष जी। तो ये नया एक सिस्टम हमने आत्माराम जी शुरू किया है कि नई बातें हम लोग कर सकें, ताकि जो दूसरा एक व्यक्ति अंदर और है वो सामने दूसरा पक्ष वो भी सामने आए। हाँ, हर आदमी एक सिर्फ डॉक्टर तो अपने मानती है डॉक्टर ही है, लेकिन उसके अंदर दूसरे क्या गुण है वो भी आने चाहिए। बहुत सारी चीजें होती हैं डॉक्टर के साथ भी, जैसे आपके साथ बहुत सारी चीजें। अच्छा, कभी गली में कंचे गिल्ली डंडा ये खेला खूब। गाँव में पहले क्या होता ये खेलता, क्रिकेट तो था नहीं, तो गुल्ली डंडा खेलना, कंचे खेलना, कबड्डी खेलना, ये खेल हुआ करता था। वॉलीबॉल हुआ करती थी गाँव में, ये खेल हुआ करते थे। ये चाहे यहाँ खालसा में आए तो यहाँ वॉलीबॉल कबड्डी ये खेल हुआ करते थे। तो बड़ा शोभा के साथ उसको परंपरागत खेल, परंपरागत हाथ से गुल्ली डंडा बनाना और उससे खेलना है। तो वो शौक अलग हुआ करते थे। कच्ची मिट्टी में बरसात होनी, नहाना, उसमें खेलना, जो बाद में बेर तोड़ने या खेतों में जाना, वहाँ से तोड़ के लाना, कुछ चीजों का मजा ही हुआ करता था। अब तो है ही नहीं। यहाँ खालसा पढ़ते थे तो ये जो लालपुर फार्म है हम उधर जाते तो वहाँ से किलो तोड़ के लाना, तो साथ मान लो कुछ मान लो हुआ करता था। हाँ, पहले चोरी का मकसद नहीं था, श्राप करने का गन्ने आते थे शुगर मिल में, वो पीछे ट्राली में खींचते थे। वो एक कॉलेज के लड़कों का स्कूल के था ये। नेचुरली वो शरारत नहीं थी, बस शरारत थी, कोई दूसरा मकसद नहीं होता, चोरी का मकसद नहीं था। गुरुसेवक कांटीवाल राम राम कह रहे हैं। प्रमोद कह रहे हैं उष्वेंद्र बराड़, मुकेश प्रदीप शर्मा युवाओं के लिए, मनीष प्रजापति आदरणीय गोविंद जी शायरी अंदाज में पढ़कर सुनाकर आप भी आपका अंदर छिपे हुए कवि जरूर दिखा दीजिए कुछ इस तरह से मुस्कुराते हुए। उनकी बातों का जी क्या कहिए, अल्फाज फूल बनकर होठों से निकल आते हैं। चलिए हम लोग बात करें मनीष जी, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, कुछ सुना दीजिए एक दो चीजें और, ताकि फिर हम लोग आगे बढ़े, टाइम भी हो गया। अच्छा, एक दो प्रश्न और है मेरे पास छोटे मोटे। अच्छा, कुछ और सुना दीजिए इतने देर में, वो कह भी रहे हैं हमें सुनाने के लिए। अच्छा, अच्छा। यादों के इस माहौल में एक पल मेरा हो, फूलों के इस चमन में एक गुल मेरा हो। खुदा करे कि जब आप याद करो अपनों को, तो उन अपनों में एक नाम मेरा हो। वाह वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल।
एक नाम इनका हो आत्माराम जी का, और वैसे कुछ लोग होते हैं जिनको भुलाया नहीं जाता, वो हमेशा मेमोरी में रहते हैं, और वैसे भी आत्माराम जी याद उनको किया जाता है जिनको भूल जाए हम। इस अगर हम संक्षेप में बात करें, इस 58 साल की उम्र में स्कूल कॉलेज में लॉ करने से, राजनीति में सब कुछ करने के बाद क्या बड़ा बदलाव महसूस क्या किया आपने, जो कभी कभी आपका मन दुखा देता है भी यार ये तो गलत हो गया? देखिए, इसमें मैं मेरी चाहे राजनीति क्यों था ना, उसमें ये प्रयास रहा। मैं लगभग 90 पहले मैं गैर राजनीतिक संगठन में था, बाद में जिस तरह राजनीति में बदलाव क्या महसूस किया? बदलाव ये देखते हैं कि धीरे धीरे राजनीति में, समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। वो समाज में छोटी छोटी चीजों की पहले ये थी, अपने सामाजिक ग्रुप में बना लिया करते थे, किसी मामले में विवाद हो तो पंचायत की हो जाती थी, समाज की होती थी, गांव की होती या शहर की होती। अब वो चीजें खत्म हो गई, स्वार्थ इतना ज्यादा हो गया, भाई भाई आपस में कोई प्रेम वाली बात नहीं है, रोज लड़ाई झगड़े और नशों का चलन इतना। और सबसे बड़ी बात जो भ्रष्टाचार और करप्शन और राजनीति का हर जगह इंटरफेयर, आज कोई सही नागरिक है उसके लिए भी जीना बड़ा मुहाल है। कि उसकी अगर सच्चाई की बात है, जब तक उसके पास अप्रोच या पैसा नहीं है उसकी बात नहीं सुनी जाती, उसकी नहीं सुनी। ये इतनी पहले नहीं हुआ करती थी। ये चीज धीरे धीरे समाज में जो हुई है, समाज के नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है। ये अब अपनी जो उम्र है, हालांकि हमारे से पहले बहुत अच्छा सिस्टम था, लेकिन हम देख रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। ये चिंतनीय विषय है, समाज की नई पीढ़ी को भी इस पर सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। हाँ, और हमारे जो नैतिक मूल्य है, हमारी संस्कृति के वो रखने चाहिए। हमें पश्चिमी सभ्यता या दूसरे की नकल करने के बजाय जो शहरों में देख रहे हैं, पुरातन पे लौटना चाहिए। हाँ, नहीं होंगे तो हम दुखी होंगे, हम उनकी नकल कर रहे हैं, उससे वो लोग हमारे ओर आ रहे हैं, हम उनकी ओर भाग रहे हैं। गुरुसेवक कंट्रोल कर रहे हैं, शानदार व्यक्तित्व। बलकरण सिक्खू कह रहे हैं, लव यू अंकल जी। बलकरण आप जियो हजारों साल के लिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। आत्माराम जी की बहुत सारी पुरानी जो यादें हमने ताज़ा की हैं, हम लोग एक नए आत्माराम जी से बात कर रहे हैं, जो पॉलिटिक्स की बात नहीं करें हम लोग। आपने घर की जिम्मेदारी, कारोबार, खेतीबाड़ी सब सौंप दिया क्या? नहीं, बड़ा मैंने क्या है, मेरे एक बेटा है, एक बेटी है, दोनों की शादी हो गई, मेरे पोता एक पोती है। तो मेरा बेटा है वो हमारा परंपरागत जो काम है उस सभी को देखता है, तो मैं उसमें कोई मेरी चिंता नहीं है। ठीक है, मैं वैसे मेरे खेत में जाके संभाल के हो रहा हूँ तो अलग है, लेकिन उस चीज में वैसे मैं फ्री हूँ कि वो सारी चीजें संभाल रहा है मेरे पे, मैं उस पर निर्भर नहीं हूँ। आपने कितनी उम्र में संभाल लिया था? मैं बहुत छोटी उम्र में, तो मैं लगभग 21 साल का था तो मैंने देखभाल करनी शुरू कर दी थी। लेकिन मैं जब पढ़ाई करता था तभी धीरे धीरे मेरे पिताजी ने मेरे को डाइवर्ट किया। हाँ, तो मैं इधर काम संभाल। सुशील कासनिया कह रहे हैं, असली नेता रंजीत साड़ीवाल कह रहे हैं, हर हर महादेव गोविंद जी, आत्माराम जी, सुशील कासनिया हमारे अध्यक्ष हमेशा आप ही रहेंगे। आत्माराम जी, हाँ जी, आपने कोई सुना दो, फिर हम विश्राम करते हैं बस आज। अच्छा, बस एक अंतिम जो है जो लाइनें सुन लेते हैं आत्माराम जी से, और फिर उसके बाद आपके इस एपिसोड को विश्राम करेंगे। देखिए, आज आपने जो बातें, पहली बार ये बातें ऐसी भी हुई है, वरना ये चीज आती नहीं सामने कभी। ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक नया जो है परिचर्चा के इस प्रकार से हम लोग करें। हमने पिछली बार भी किया था, इस बार भी किया। हाँ, बहुत अच्छा आपका प्रयास है। सुनाइए। जिंदगी में उजाला चाहिए, जिंदगी में उजाला चाहिए तो खुद का दिया जलाएं। ठीक है, दूसरी की मोमबत्ती के सहारे जिंदगी रोशन नहीं हुआ करती। वेरी गुड। खुद का दिया जलाए, खुद का दिया जलाएं, यही हर आदमी को रखना चाहिए। कर्म प्रधान, कर्मण्य वाधिकारस्ते, वही है। किसी की छाया में खड़े रह के हम अपनी जो परछाई होती है किसी की, अपनी जो है वजूद खत्म कर देते हैं। खुद का उजाला चाहिए। हाँ, खुद का उजाला चाहिए तो खुद का दिया जलाएं। दूसरे की मोमबत्ती के सहारे जिंदगी रोशन नहीं हुआ करती। दूसरे आज इन शब्दों के साथ ही हम लोग आज के एपिसोड को विश्राम देंगे। अगले सोमवार को ठीक 8:30 बजे हम लोग नए मेहमान के साथ नए विषय लेकर आपके सामने आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे। आत्माराम जी, शुक्रिया, आपसे नई बातों का, नई जानकारी का, आपके नई जो भीतर व्यक्तित्व है उसको जानने का मौका मिला हमें। दर्शकों से आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। आपके लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद देखने वालों को, गोविंद जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।